नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मांड सीरीज ऑफ बायोलॉजी एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, जो ब्रह्मांड सीरीज हमारी चल रही थी बायोलॉजी की, उसमें जियोलॉजी के जो प्रीवियस पीसीएस एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिनमें से आपका सेट आपका 1994 से स्टार्ट हुआ था। 1994, 1995, 1996 और 1997 का पेपर सॉल्व हो चुका था। आज हम लोग 1998 के पेपर को सॉल्व करेंगे। चलिए, एक पेपर में देखिए, एक पेपर में 120 क्वेश्चन है, जिसमें से पहले हम आधा क्वेश्चन 160 क्वेश्चन 1 से लेके 60 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व करेंगे और 61 से 120 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पार्ट 1 1998 के पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं? ऑप्शन देखिए, प्यूरिन के, पिरिमिडीन के, न्यूक्लियोसाइड के या न्यूक्लियोटाइड के। तो जो आपका न्यूक्लिक एसिड जो बहुलक होता है वह न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक एसिड, देखिए, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं न्यूक्लिक एसिड, और यह राइबोस शर्करा, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट से मिलकर बनाया गया है न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक पॉलीमर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अल्टीमेट प्रूफ दैट डीएनए is the genetic material come from the experiment of डीएनए के आनुवंशिकी पदार्थ होने का अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से मिला? ग्रिफिथ के, एवरी से, हर्शी एंड चेज के या मैट लिबॉन एंड मैककार्टी के? तो जो आपका डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ होने का अंतिम प्रमाण आपका जो मिला वह आपके मैट लिबॉन और मैककार्टी के प्रयोग से जो आपका अंतिम प्रमाण मिला 1944 में किया गया, या डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने का अंतिम प्रमाण मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ मेयोटिक प्रोफेज? अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, लेप्टोटिन या पैसिटिन? तो इसके लिए हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताए थे, और अगर उस ट्रिक को आप लोग याद कर लेते हैं तो इसका क्रम आप लोगों को एग्जाम में एक पूछता है, इसके क्रम को आज आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो इसका ट्रिक जो आपका था, एलजी पांडे डिप्टी डायरेक्टर, एलजीजी, एलजीपी, डीडी, तो उसको आप क्रम में करेंगे। पहले आपका लेप्टोटिन आएगा, तो पहले क्या आएगा? लेप्टोटिन, सी वाला पहले आ जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, सी वाला पहला केवल एक ही में दिया है। तो देखिए, पहले आपका लेप्टोटिन आएगा, फिर जाइगोटिन आएगा, जाइगोटिन दिया नहीं है, तो जाइगोटिन के बाद एचिटिन आएगा, सी और डी। उसके बाद आपका आएगा डिप्लोटिन आएगा, डिप्लोटिन, फिर डाइकाइनेसिस, देखिए सी डी ए और बी, सी डी ए बी, यही आपका क्या है? आंसर है सी डी ए और डी। इसको क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो पहले आपका ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, सही क्रम लेप्टोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन या डाइकाइनेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए डज नॉट रिक्वायर? डीएनए के प्रतिकृति निर्माण के लिए इनमें से कौन आवश्यक नहीं है? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, लाइगेज या डीएनएस? तो डीएनए के
प्रतिकृति के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? तो डीएनए पॉलीमरेज आवश्यक होता है, आरएनए पॉलीमरेज आवश्यक होता है, लाइगेज आवश्यक होता है। जो डीएनएस है यह डीएनए के प्रतिकृति निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डीएनए प्रतिकृति के लिए डीएनएस एंजाइम की आवश्यक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल विल, किसी कोशिका के न्यूक्लियोलस के नष्ट होने पर क्या होगा? ऑप्शन देखिए, स्टिमुलेट सेल डिवीजन, किल द सेल, काजेज जीन म्यूटेशन इन द सेल, या इनहिबिट द सेल डिवीजन। तो जब किसी कोशिका के न्यूक्लियोलस जो नष्ट हो जाएंगे तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? वह आपके कोशिका की में जीन उत्परिवर्तन करेगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, काज जीन म्यूटेशन इन द सेल। जो कोशिका में जीन उत्परिवर्तन होगा यह न्यूक्लियोलस के नष्ट होने से डीएनए की जो रासायनिक संरचना बदल जाएगी और जीन में परिवर्तन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्रॉसिंग ओवर आकर इन क्रॉसिंग ओवर किसमें होती है? माइटोटिक में, मियोटिक में, माइटोटिक में, बोथ मियोटिक एंड माइटोटिक में, या म्यूटेटिक में, सेल्स में। तो देखिए जो आपकी क्रॉसिंग ओवर होती है वह अर्धसूत्री विभाजन के पैचिंग का प्रथम अवस्था में और क्रॉसिंग ओवर होता है। देखिए माइटोटिक में नहीं होता है, माइटोटिक और म्यूटेटिक दोनों में नहीं होता है, या म्यूटेटिक सेल्स में नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर आपका किसमें होता है? अर्धसूत्री कोशिकाएं के पैचिंग फर्स्ट अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एंजाइम दैट क्लीव डबल स्टैंडर्ड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट इज कॉल्ड। दोहरी श्रृंखला वाले डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने वाला एंजाइम कहलाता है। लाइगेज, एक्सोन्यूक्लियेज, रिस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियेज या एंडोन्यूक्लियेज। देखिए दोहरी श्रृंखला जो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं उसके विशिष्ट स्थलों पर काटने वाला जो एंजाइम होता है उसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाइगेज आपका यह डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का कार्य करता है, और एक्सोन्यूक्लियेज ये भी आपके सिरों पर न्यूक्लियोटाइड हटाता है, और आपका जो है एंडोन्यूक्लियेज या डीएनए को बीच से काटता है लेकिन विशिष्ट स्थल आवश्यक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द कोर्सेस ऑफ सेल साइकिल, कोशिका चक्र के दौरान चरणों का क्रम कौन सा है? ऑप्शन देखिए, यम G1 S G2, G1 G2 M S, या S G2 G1 M, या G1 S G2 M। तो देखिए इसका जो सही क्रम है वह आपका G1 S G2 और M होता है। यह G1 में 8 घंटा, S में 5 घंटा और G2 में 3 घंटा और M में 1 घंटा हो लगते हैं। यह इसके चरणों को क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा G1 S G2 और M। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गाल्गी कॉम्प्लेक्स, निम्नलिखित में से गाल्गी कॉम्प्लेक्स से बनता है राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या क्रोमोसोम। देखिए गाल्गी कॉम्प्लेक्स से क्या बनता है? गाल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वह लाइसोसोम गाल्गी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लाइसोसोम होते हैं वह गाल्गी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं, और राइबोसोम ये आपके रफ राइबोसोम पर बनते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वह न्यूक्लियर एनवोलेट से जुड़ा होता है, और क्रोमोसोम
आपका यह हिस्टोन और डीएनए प्रोटीन से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा है? एक्स क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम, मल्टीब्रांड क्रोमोसोम या लैंप ब्रश क्रोमोसोम। देखिए सबसे बड़ा जो गुणसूत्र होता है वह आपके लैंप ब्रश क्रोमोसोम या सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिस्टोन है 20 to 30%, हिस्टोन प्रोटीन में 20 to 30% क्या पाया जाता है? लाइसिन एंड प्रोलीन, एरेजिन एंड लाइसिन या आर्जिनिन एंड आइसोल्यूसिन या आर्जिनिन एंड ल्यूसिन। तो जो आपके हिस्टोन प्रोटीन होता है उसमें 20 से 30% क्या पाया जाता है? उसमें 20 से 30% आपके आर्जिनिन और लाइसिन पाए जाते हैं। यह आपका हिस्टोन प्रोटीन में देखिए लाइसिन और प्रोलैक्टिन यह हिस्टोन प्रोटीन में पाया जाता है और अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता, और आर्जिन और जो आपका आइसोल्यूसिन है यह हिस्टोन प्रोटीन में नहीं पाए जाते, और आर्जिनिन और जो आपका ल्यूसिन है ये भी हिस्टोन प्रोटीन में नहीं पाए जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोमॉलिक्यूल इंटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल बाय, कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली में माइक्रोमॉलिक्यूल्स प्रवेश करते हैं डिफ्यूजन द्वारा, इंडोसाइटोसिस द्वारा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा या एक्सोसाइटोसिस द्वारा। तो जो कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली से जो माइक्रोन्यूक्लिएटेड माइक्रोमॉलिक्यूल होते हैं वह कैसे प्रवेश करते हैं? वह आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सहायता प्राप्त विसरण द्वारा, प्रोटीन में जो आपके सहायक परिवहन होते हैं वह फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा ही प्रवेश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए चेन है, डीएनए श्रृंखला में होता है 5' फास्फेट एंड 3' OH, 3' OH एंड 5' फास्फेट, 3' OH एंड 5' फास्फेट या 5' OH एंड 5' फास्फेट इंड। देखिए जो आपका डीएनए श्रृंखला होता है डीएनए चेन उसमें होता है 5' फास्फेट और 3' इंड पाए जाते हैं। यह आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5' फास्फेट और 3' OH इंड पाए जाते हैं डीएनए चेन में। बाकी आंसर आपके गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जावा एप मैन वाज डिस्कवर्ड बाय, जावा एप मैन की खोज किसने की थी? ल्यूकी ने या डेविसन ने या डुबाइस ने या क्यूरियन ने? देखिए जो जावा मानव थे उनकी खोज डुबाइस नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह आपके सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जावा वैज्ञानिक की खोज सन 1891 में जावा वैज्ञानिक की खोज सन 1891 में डुबाइस नामक वैज्ञानिक ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बार बॉडी इन अ सेल फ्रॉम डाउन सिंड्रोम फीमेल, डाउन सिंड्रोम महिला की कोशिका में अधिकतम कितनी बार बॉडी होती है? तो डाउन सिंड्रोम जो होते हैं उनके महिला की कोशिकाओं में अधिकतम जो होती है वह एक बार बॉडी होती है, जिससे वह डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं। ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when a gene mutate from the mutant alleles back to the original form, such mutation is called, जब कोई जीन उत्परिवर्तन एलील से वापस मूल रूप में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए जब कोई जीन जो आपका उत्परिवर्तन एलील से अपनी मूल स्थिति में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन
ट्रांजिशन म्यूटेशन, रिवर्स म्यूटेशन या रिकॉम्बिनेशन। देखिए पुनः अपनी मूल अवस्था में जब परिवर्तित हो जाता है तो उसे रिवर्स म्यूटेशन कहते हैं। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेम शिफ्टिंग म्यूटेशन जो होता है यह रीडिंग फ्रेम में बदलता है और सब्स्टिट्यूशन जो है यह बेस में बदलने का कार्य करता है। रिकॉम्बिनेशन यह जीनों का पुनर्विन्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In the evolutionary history of man, the ankle bone was best development in। देखिए मनुष्य की विकास इतिहास में टखने की हड्डी सबसे पहले किसमें विकसित हुई? होमो सैपियंस फॉसिल्स में, होमो सैपियंस निएंडरथैल्स में, या होमो इरेक्टस में, या होमो हैबिलिस में। देखिए जो टखने की हड्डी होती है वह सबसे पहले किस मानव में, किस मनुष्य के विकास में विकसित हुई? तो ये आपका है होमो सैपियंस। निएंडरथल मानव जो थे उनमें सबसे पहले टखने की हड्डी विकसित हुई। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। डार्विन, लेमार्क, ह्यूगो ड्यूबिस या ओपेरिन। आपका सूची सेकेंड में है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, म्यूटेशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ या नेचुरल सिलेक्शन। इसको मिलान करना है तो देखिए जो डार्विन थे वह प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताए थे तो एक आपका हो जाएगा चौथा। और लेमार्क जो थे वह उपार्जित लक्षणों की वंशागत के बारे में बताए थे या उपार्जित लक्षणों की वंशागत दिए थे तो आपका हो जाएगा बी का पहला। और ह्यूगो ड्यूबिस जो थे वह उत्परिवर्तन के सिद्धांत दिए थे, सी का दूसरा। और डी आपका ओपेरिन जो है वह जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताए थे तो डी का आपका हो जाएगा थर्ड। ये देखिए ये सही मिलान है, ए का फोर्थ, डी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का थर्ड। तो देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। बाकी डार्विन नेचुरल सिलेक्शन, लेमार्क इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ह्यूगो ड्यूबिस म्यूटेशन थ्योरी या ओपेरिन ओरिजिन ऑफ लाइफ सीधे सीधे मिलान करके आपका दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फीमेल progeny of an attract X female Drosophila get their X chromosome from their। जुड़े हुए X वाली मादा ड्रोसोफिला की संतति मादाओं से यक्ष गुणसूत्र कहाँ से मिलते हैं? देखिए जो आपके यक्ष गुणसूत्र मादा ड्रोसोफिला की संतति में जो मादाओं के यक्ष गुणसूत्र होते हैं वह कहाँ से मिलते हैं? मदर से, फादर से, बोथ मदर एंड फादर से या नन से। तो जो आपका यक्ष गुणसूत्र होते हैं वह माता और पिता दोनों से मिलते हैं। यह आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि माता में केवल एक्स क्रोमोसोम होता है और पिता में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। तो माता ड्रोसोफिला की संतति मादाओं को एक्स क्रोमोसोम कहाँ से मिलते हैं? माता से भी मिलते हैं और पिता से भी मिलते हैं। तो आपका हो जाएगा बोथ मदर एंड फादर्स दोनों से मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The double helix DNA model of Watson and Crick is called। वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल डीएनए मॉडल क्या कहलाता है? सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए या बी डीएनए। तो देखिए जो आपका है वाटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए वह आपके क्या कहलाता है? बी डीएनए कहलाता है। वाटसन और क्रिक का डबल मॉडल हेलिक्स थ्योरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एस्ट्राड ह्यूमन कॉल्ड लूसी वाज। लूसी नामक प्राचीन मानव कौन था? ऑप्शन देखिए
ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकांस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफेरेंसिस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोसाई। तो देखिए जो आपका लूसी नामक जो प्राचीन मानव थे वह आपके क्या कौन थे, या ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे वह लूसी नाम के प्राचीन मानव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज लोकेटेड ऑन द, कलर ब्लाइंडनेस का जीन कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन देखिए, ऑटोसोम ऑफ मैन एंड वुमेन, एक्स क्रोमोसोम ऑफ मैन एंड वुमेन, एक्स क्रोमोसोम ऑफ मैन ओनली या एक्स क्रोमोसोम ऑफ वुमेन ओनली। तो जो आपके कलर ब्लाइंडनेस ऑफ जीन जो होते हैं उनका जीन कहाँ उपस्थित होता है, कहाँ स्थित होता है? वह एक्स क्रोमोसोम ऑफ मैन ओनली पर उनके जीन उपस्थित होते हैं। ये आपके एक्स गुणसूत्र पर यह अधिक प्रभावी रूप से क्या करते हैं, दिखते हैं कलर ब्लाइंडनेस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्लाज्मोडियम क्या है? डाइजेनेटिक, मोनोजेनेटिक, इक्टोपैरासाइट, पॉलीजेनेटिक। जो आपके प्लाज्मोडियम होते हैं यह इनके जीवन चक्र की 2 होस्ट होती है, इसलिए इसे डाइजेनेटिक कहते हैं। और जिनमें केवल एक होस्ट होती है जीवन चक्र के उसे मोनोजेनेटिक कहते हैं। इक्टोपैरासाइट यह बाहर रहने वाले परजीवी होते हैं, और पॉलीजेनेटिक यह अनेक जीवों से संबंधित शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूजिंग द कोड गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चन, निम्नलिखित कोड का प्रयोग करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। कोड स्लजिंग, हाईली मोटाइल, आर्म प्रेजेंट, आर्म एब्सेंट, ओरल सरफेस डायरेक्टेड अपवर्ड या ओरल सरफेस डायरेक्टेड डाउनवर्ड। देखिए यह आपके which of the echinodermata show the feature first 4 6 only। देखिए ये जो आपका दिया है यह किसके कैरेक्टर दिए हैं? तो आपके इकाइनोडर्मेटा के जो कैरेक्टर होते हैं वह आपके क्या होते हैं, यह सुस्त होते हैं। पहला सही है। आर्म, भुजाएं जो है वह अनुपस्थित होती हैं, ये भी सही है। बाकी हाईली मोटाइल होते हैं ये गलत है। आर्म प्रेजेंट होते हैं ये भी गलत है। और ओरल सरफेस डायरेक्टेड अपवर्ड ये भी आपका क्या है, ओरल सरफेस जो है वह अपवर्ड नहीं होते, डाउनवर्ड होते हैं, तो ये भी गलत है। या ओरल सरफेस डायरेक्टेड डाउनवर्ड मुख सतह के नीचे की ओर होता है। यह इकाइनोडर्मेटा के लक्षण है। तो आपके कौन कौन से इकाइनोडर्मेटा के लक्षण है? तो आपके इकाइनोडर्मेटा के जो लक्षण है फर्स्ट है, फोर्थ है और 6 है। यह आपके कौन सा लक्षण है? इकाइनोडर्मेटा के फर्स्ट, 4 और 6 है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन एस्केरिस एग आर फर्टिलाइज्ड इन, एस्केरिस में अंडाणु कहाँ निषेचित होते हैं? वेजाइना में, ओविडक्ट में, यूटेरस में या सेमिनल वेसिकल में। तो जो आपके एस्केरिस के अंडाशय होते हैं वह ओविडक्ट या अंडवाहिनी में निषेचित होते हैं। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In which one of the following is the anus absent? निम्नलिखित में से किसमें गुदा अनुपस्थित होती है? लीच में, राउंड वर्म में, अर्थवर्म में या फ्लैट वर्म में। तो किसमें गुदा या एनस अनुपस्थित होती है? देखिए लीच जोक में पाया जाता है, और राउंड वर्म गोल के लिए भी पाया जाता है, और केचुआ या अर्थवर्म इसमें भी पाया जाता है। फ्लैट वर्म में जो प्लेटी हेलमिंथेज के संघ के जंतु होते हैं उनमें गुदा नहीं पाई जाती, उनमें एनस एब्सेंट होता है। ये लीच जो है वह एनिलिडा संघ के जंतु है, और अर्थवर्म जो है वो भी एनिलिडा संघ के जंतु है। इसमें दोनों में एनस पाया जाता है, और राउंड वर्म जो है वह
इसके हेलमिंथीज के संघ के जंतु हैं, इसमें भी एनस उपस्थित होते हैं, लेकिन फ्लैट वर्ग या प्लेटी हेलमिंथीज का वर्ग का सदस्य है जिसमें गुदा या एनस नहीं पाया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान कीजिए और सही उत्तर चुनिए। बॉडी सिमेट्री दिया है सूची फर्स्ट में, सूची सेकेंड में एनिमल दिया है। देखिए बॉडी सिमेट्री आपका प्राइमरी असिमेट्रिकल, सेकेंडरी इर्रेगुलर, सेकेंडरी बाइलेटरल या सेकेंडरी रेडियल, सी एनिमोन, स्पर्म, स्टारफिश या अमीबा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे या मिलान कीजिए। तो देखिए जो प्राइमरी असिमेट्रिकल होता है वह अमीबा का होता है, तो एक आपका हो जाएगा 4, और सेकेंडरी इर्रेगुलर जो होते हैं वह आपके स्पंज के होते हैं, तो बी का हो जाएगा कौन, सेकेंड। और थर्ड आपके सेकेंडरी बाइलेटरल जो होते हैं वह सी एनिमोन के होते हैं, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट और डी का आपका हो जाएगा कौन सा, थर्ड। या सेकेंडरी रेडियल जो होते हैं वह स्टार फिश के होते हैं। देखिए इसका ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है, तो आप ऑप्शन लिखेंगे ए का 4, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोड इंसेक्ट आर कीटों के लक्षण एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, मोर देन 11 बॉडी सेगमेंट या मैंडिबल प्रेजेंट या चेलिसेरस प्रेजेंट। तो देखिए कीटों के लक्षण, मुख्य लक्षण क्या होते हैं, यह जलचर नहीं होते, यह स्थलचर होते हैं। पहला गलत है, दूसरा सही है। तीसरा देखिए मोर देन 11 बॉडी सेगमेंट, 11 बॉडी सेगमेंट से अधिक खंड पाए जाते हैं, ये भी सही है। और मैंडिबल्स प्रेजेंट, उनके जबड़े उपस्थित होते हैं, ये भी सही है। लेकिन चेरी उपस्थित नहीं होते, ये गलत है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से मिलान कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड, कापर कैस्केड सिस्टम, बुक गिल्स या नॉनसेंस म्यूटेशन। सूची सेकेंड में है ब्लड ऑफ आर्थ्रोपोडा, सेल सरफेस रिएक्शन टू हार्मोन्स या लिमुलस या चेंज इन डीएनए। तो देखिए कापर जो है वह ब्लड ऑफ आर्थ्रोपोडा, ए का पहला। कैस्केड सिस्टम, जो कैस्केड सिस्टम होता है वह सेल सरफेस रिएक्शन ऑफ द टू द हार्मोन्स, बी का दूसरा। बुक गिल्स आपके श्वसन अंग है, यह लिमुलस के द्वारा किया जाता है, तो सी का हो जाएगा तीसरा। और नॉनसेंस म्यूटेशन या डीएनए में परिवर्तन, चेंज इन डीएनए में होता है, तो डी का आपका चौथा। ये देखिए सही मिलान दिया गया है, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। देखिए सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकेंड से कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड, ए सिलोमेट, वीनस फ्लावर बास्केट, इंटरोसिलोमेट, सिलोमेटा, गाइनोडर्मेटा या प्रोटोस्टोन, फ्लैटवर्म, पोरीफेरा, मोलस्का। देखिए इसको सूची 1 को सूची सेकेंड से मिलान करना है, तो ए सिलोमेट जो बॉडी होते हैं जिनमें कोई गुहा नहीं पाई जाती वह आपके
प्लेटीहेलमिंथेस के फ्लैट वर्म होते हैं। इंटरोसिलोमिक सिलोमेटा, तो इंटरोसिलोमिक सिलोमेटा जो होते हैं वह इकाइनोडर्मेटा संघ में पाए जाते हैं। प्रोटोस्टोम या प्रोटोस्टोम जो होते हैं यह मोलस्का संघ में पाए जाते हैं। और पोरीफेरा या वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट इसमें पाए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का थर्ड, बी का सेकेंड, ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पैरामीशियम में दो संकुचनशील रसिकाओं ट्रैक्टाइल ट्यूब्यूल्स के बीच संबंध क्या है? द इंटीरियर वन पास्चुलेट फास्टर देन द पोस्टीरियर वन, द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वन पास्चुलेट द सेम रेट, द पोस्टीरियर वन पास्चुलेट फास्टर देन द इंटीरियर वन, या नन ऑफ द टू पास्चुलेट एट ऑल। देखिए जो पैरामीशियम की दो संकुचनशील धानियां होती हैं, वैक्यूल्स होते हैं, वह उसके जो पोस्टीरियर वन होते हैं वह तेजी से गति करते हैं। उसके पश्चात रसिका अग्रस्त रसिका से तेज धड़कती है। यह आपके सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एफ्रोडाइट कॉमनली नोन एज सी माउस, एफ्रोडाइट जिसे सामान्यतः सी माउस कहा जाता है वह क्या है? इनलिट्स है, मोलस्क है, एंड इंसेक्ट है या मैमल्स है। तो जो आपके एफ्रोडाइट होते हैं जिसे सी माउस कहा जाता है वह संघ एनिलिडा के अंतर्गत आता है। देखिए जो आपके मोलस्का होते हैं यह देखिए मोलस्का में भी अलग अलग प्रकार के जीव आते हैं, जैसे पाइला और सीपी। और इंसेक्ट में आपके इंसेक्ट जो मक्खी, मच्छर, दीमक जो होते हैं इंसेक्ट में आते हैं। और मैमेलियन इसमें भी बहुत प्रकार के जीव आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच डिजीज इज काज्ड बाय लीशमानिया डोनोमाली, लीशमानिया डोनोमाली से कौन सा रोग होता है? स्लीपिंग सिकनेस, ओरिएंटल शोर या काला आजार या डिसेंट्री। तो लीशमानिया डोनोमाली से आपका काला आजार नामक रोग होता है। यह आपके पैरासाइट प्रोटोजोअन्स है जो काला आजार या लीशमानिया डोनोमाली परजीवी रोग पैदा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following parasite has no intermediate host? निम्नलिखित में से किस परजीवी का कोई मध्यवर्ती पोषी या इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता? फैसियोला, एस्केरिस्टीनिया या प्लाज्मोडियम। तो देखिए किसका कोई इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती पोषी नहीं होते, ये आपके एस्केरिस के कोई मध्यवर्ती पोष या इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाए जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रिएक्शन फॉर द मीटी पार्ट फ्लेश इज द सुअर के मांसलता या मीट अपीयरेंस का कारण है प्रेजेंस ऑफ हेक्साकेल, प्रेजेंस ऑफ सिस्टी सर्कस, प्रेजेंस ऑफ प्रोग्लॉटिस या प्रेजेंस ऑफ सर्केरिया। तो सुअर के मांस का जो मांसलता है वह प्रेजेंस ऑफ सिस्टी सर्कस के उपस्थिति के कारण होता है। यह आपके सुअर के मांस का मांसल स्वरूप जो टीनिया सोडियम के सिस्टी सर्कस लार्वा के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इकाइनोडर्मेट लार्वा? कौन से इकाइनोडर्मेटा के लार्वा नहीं है? ऑप्शन देखिए। Planaria and Branchiolaria या इकाइनोप्लूरेट एंड ओपिस्थोप्लूरेट, क्लूटियस या आरिकुलेरिया एंड डोलिओलेरिया या टर्नेरिया एंड रेलिगर। तो देखिए यह जो आपके इकाइनोडर्मेटा के लार्वा यह पिनेरिया एंड ब्रैंकियोलेरिया होते हैं और इकाइनोप्लूटस एंड ओक्यूलोप्लीटस भी होते हैं और आरिकुलेरिया एंड
डोली ओलेरिया होता है, टर्नेरिया एंड वेलिगर यह इकाइनोडर्मेटा के लार्वा नहीं होते, यह आपके टर्नेरिया जो है वह हेमिकाडेटा के लार्वा होते हैं और वेलिगर जो आपका है वह मोलस्का संघ के लार्वा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A coral reef line close the shore to some वोल्केनिक आइसलैंड इज नोन है। ज्वालामुखी द्वीपों के तट के समीप स्थित प्रवाल भित्ति को क्या कहते हैं? जो ज्वालामुखी के द्वीप के जो किनारे किनारे प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? एटॉल कहते हैं, कोरल इज आइसलैंड कहते हैं, बैरियर रीफ कहते हैं या फ्रिंगिंग रीफ कहते हैं। तो जो आपके एटॉल होता है वह समुद्र के बीच वृत्ताकार प्रवाल संरचना बनाता है और कोरल रीफ जो आपकी होती है वह आपके आइसलैंड प्रवाल जमाव के बने द्वीप होते हैं। बैरियर रीफ जो आपका होता है वह तट के दूर समांतर आपकी बैरियर रीफ बनाती है और फ्रिंगिंग रीफ जो आपका होता है यह ज्वालामुखी द्वीपों के तट के समीप स्थित होते हैं। यह प्रवाल भित्ति जो है वह फ्रिंगिंग रीफ कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निडेरियन किस प्रकार के होते हैं? ऑसिलोमेट, साइजोसिलोमेट, इंटेरोसिलोमेट या स्यूडोसिलोमेट। तो जो आपके निडेरियन होते हैं उनमें कोई गुहा या कोई सिलोम नहीं पाई जाती या सिलोम अनुपस्थित होता है, वह निडेरियन जो है ऑसिलोमेट प्रकार के होते हैं। साइजोसिलोमेट एनिलिडा संघ के, आर्थ्रोपोडा संघ के होते हैं और इंटेरोसिलोमेट सिलोम जो होते हैं वह इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा संघ के होते हैं। स्यूडोसिलोमेट या आपके निमेटोडा संघ के जंतु होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्पाइरेट of spider which secrete silk and thread for making the webs are situated। मकड़ी के जाले के निर्माण हेतु रेशम स्रावित करने वाले स्पाइरेट कहाँ स्थित होते हैं? इंटीरियर टू द एनस पे, इन द माउथ पे या इन द केलिसेरा पे या इन द पेडिपाल्पी पे। देखिए जो आपके मकड़ी के जाले जो रेशम का निर्माण करते हैं वह स्पेंडर जो आपके होते हैं वह इंटीरियर टू द एनस, वह गुदा के आगे स्थित होते हैं या ठीक आगे स्थित होते हैं और वहीं से रेशम के सावर का जाल बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच पैरासिटिक क्लास द स्नेल इज डेफिनेटली वन ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट। किस परजीवी वर्ग में घोंघा निश्चित रूप से एक मध्यवर्ती पोषी होता है? मोनोजेनिया में, सिस्टोडा में, डाइजेनिया में या निमेटोडा में। तो जो आपके किस परजीवी वर्ग में जो घोंघा होता है वह निश्चित रूप से मध्यवर्ती पोषी होता है। यह आपके डाइजेनिया वर्ग में जो है घोंघा वह निश्चित रूप से मध्यवर्ती पोषी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टर्म पॉली एम्ब्रियोनिक मीन्स, पॉली एम्ब्रियोनिक का क्या अर्थ है? एम्ब्रियोनिक स्टेज मल्टीप्लाइड असेक्सुअली या लार्वल स्टेज रिप्रोड्यूस्ड सेक्सुअली या लार्वल स्टेज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लार्वा या मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द सिंगल एग। देखिए जो आपका पॉली एम्ब्रियोनिक होता है वह एक अंडे से अनेक भ्रूण बनते हैं, वह पॉली एम्ब्रियोनिक की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following is correctly matched? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही प्रकार से मिला हुआ है? टीनिया, ट्रिमेटोडा, इकाइनोकोकस, टर्बेलिया या सिस्टोमा, ट्रिपेटोटा या प्लानेरिया, सिस्टोडा। देखिए कौन सा सही सुमेलित है? टीनिया जो है वह ट्रिमेटोडा नहीं होता, इसका सिस्टोडा होता है, ये गलत हो जाएगा। इकाइनोकोकस जो होते हैं इसका भी आपका टुबेलेरिया नहीं होता, यह सिस्टोटा होता है, ये भी गलत हो जाएगा। सिस्टोमा जो है वह ट्रिमेटोडा, ये आपके
सिस्टोमा ट्रिमेटोडा होते हैं, ये सही है। और प्लानेरिया या सिस्टोडा होता है प्लानेरिया का, टर्बेलेरिया होता है, सिस्टोडा नहीं होता, ये भी आपका गलत है। कौन सा सही प्रकार से मिला हुआ है? सिस्टोमा ट्रिमेटोडा, ये आपके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज द स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय कोनोसाइट से किस प्रकार के स्पंज नलिका प्रणाली में स्पॉन्जोसील की आंतरिक सतह कालर कोशिकाएं से बनी होती है? स्कान टाइप के, साइकान टाइप के, ल्यूकान टाइप के या रेगान टाइप के? तो आपके जो आपके स्पॉन्जोसील होती है उसकी आंतरिक सतह कालर कोशिकाओं की बनी होती है। यह आपके स्कान प्रकार की जो स्पॉन्जोसील की भीतरी सतह होती है वह कालर कोशिकाओं से बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लेम सेल्स क्या है? रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, सेंसरी या इन्फ्लेमेटरी? जो आपके फ्लेम सेल्स होते हैं वह प्लेटी हेलमिंथेस के उत्सर्जी अंग होते हैं। तो ये क्या है? यह एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। यह फ्लेम सेल जिसे प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं या उत्सर्जन का कार्य करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इन ट्राइलोबाइट लार्वा इज फाउंड? निम्नलिखित में से किस जीव में ट्राइलोबाइट लार्वा पाया जाता है? पेरिपेटस में, लिमुलस में, फैसियोला में या स्केरिस में? तो देखिए जो आपका ट्राइबोलाइट लार्वा होते हैं वह लिमुलस में पाए जाते हैं, इसे किंग क्रैब भी कहा जाता है। इनमें ट्राइबोलाइट लार्वा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन किसमें? पाचन नली एलिमेंट्री कैनाल अनुपस्थित होती है। निमेटोडा में, सिस्टोडा में, ट्रिमेटोडा में या टर्बेलिया में? तो जो आपके एलिमेंट्री कैनाल होती है पाचन नली या सिस्टोडा में पूर्ण रूप से एब्सेंट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्टोडर्म ऑफ मिरासीडियम ऑफ फैसियोलस कंसिस्ट ऑफ? फैसियोला के मिरासीडियम लार्वा की एक्टोडर्म परत कितनी प्लेटों की बनी होती है? 15 प्लेट, 21 प्लेट, 17 प्लेट या 14 प्लेट? तो फैसियोला की जो मिरासीडियम लार्वा की एक्टोडर्म परत होती है वह 21 प्लेटों की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the diagram below represents the transverse section of the body of an animal. The body cannot be the body of which of the following animal? इनमें से ये जो डायग्राम दिया गया है यह किसका डायग्राम नहीं है? देखिए मोलस्का का, नेमाटोडा का, फ्लैटवर्म का या रेटिफायर का? देखिए एपिडर्मिस दिया गया है, गट दिया गया है, बॉडी कैविटी दिया गया है और मसल्स लिवर दिया गया है। तो किसका डायग्राम नहीं है? तो पहले आप लोग यहीं से पहचानेंगे, कोरीफेरा जो आपके होते हैं, निडेरिया होते हैं और प्लेटी हेलमिंथेस होते हैं, उनमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, वह एसिलोमेट प्रकार के होते हैं, उनमें कोई गुहा नहीं पाई जाती। देखिए मोलस्का में पाई जाती है और निमेटोडा में भी पाई जाती है। इसके हेलमिंथेस है, इसमें स्यूडोसील गुहा पाई जाती है और रेटिफायर में पाई जाती है। तो कौन से में गुहा नहीं पाई जाती? प्लेटी हेलमिंथेस के जो सदस्य होते हैं उनमें गुहा नहीं पाई जाती, वह एसिलोमेट होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the following act as a vector of ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का वाहक वेक्टर क्या है? तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का जो वेक्टर है वह क्यूएक्स, ग्लासिना या एनाफिलिस या मस्का
तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के जो वेक्टर है वो आपके ग्लाइसिना, जिसे सीसी मक्खी कहते हैं, या ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के वाहक होते हैं और स्लीपिंग सिकनेस कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम्पशन है काइटिन बिलोंग टू द प्लाइकोजोआ, काइटिन है और प्लाइकोजोआ संघ में आता है और काइटिन है 8 सेल प्लेट। देखिए कौन सा सही है, कथन और कारण दोनों सही है या कथन और कारण दोनों सही है, या कथन गलत है कारण सही है, या कारण गलत है कथन सही है। देखिए जो काइटिन होती है या प्लाइकोजोआ में बिलोंग नहीं करती, ये आपका मोलस्का संघ के सदस्य होते हैं, तो असम्पशन आपके गलत हो जाएंगे। और काइटिन जो है उसके 8 सेल प्लेट होते हैं, रीजन आपका सही हो जाएगा। असम्पशन इज गलत, रॉन्ग, A is false and R is true, तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इथाइरा लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, इथाइरा लार्वा किसके जीवन चक्र में पाया जाता है, आरेलिया के, ओवेलिया के, फाइसेलिया के या एडेल्समिया के। तो इथाइरा लार्वा जो है वह आरेलिया के जीवन चक्र में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following species in Plasmodium caused malignant tertial malaria? निम्नलिखित में से कौन सी प्लाज्मोडियम प्रजाति घातक तृतीयक मलेरिया उत्पन्न करती है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया या प्लाज्मोडियम ओवल। तो देखिए कौन से जो है वो प्लाज्मोडियम प्रजाति के घातक तृतीयक मलेरिया या सबसे घातक आपके प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम होता है, यह तृतीयक मलेरिया उत्पन्न करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In which one of the following respiratory pigment हीम ग्रुप एंड आयरन आर मिसिंग? निम्नलिखित में से श्वसन वर्धक रिस्पायरेटरी पिगमेंट जो हीम समूह और लोहा अनुपस्थित होता है, हीमोसाइनिन में या हीमोइरेथ्रिन में, कलर क्लोरोक्यूरिन में या हीमोग्लोबिन में, तो किसमें लोहा और हीम समूह उपस्थित होता है? तो हीमोइरेथ्रिन में पाया जाता है, क्लोरोक्यूरिन में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। किसमें अनुपस्थित होता है? तो आपका हीमोसाइनिन में। यह आपके हीम ग्रुप और आयरन उपस्थित नहीं होते, बल्कि इसमें क्या उपस्थित होते हैं, कॉपर उपस्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following include हेमोथर्म ओनली? निम्नलिखित में से कौन केवल समउष्मीय प्रणाली को शामिल करता है? हेमोथर्मल जो होते हैं, क्रोकोडाइल, केमेन या साइकोडान या बेल, पीकॉक, बैट, सैलमेंडर, प्रोटोप्टेरस या लिजार्ड या सी हॉर्स, डॉग फिश, रैबिट। देखिए कौन सा है जो हीमोथर्मल या समतापी आपके होते हैं? क्रोकोडाइल्स ये रेंगने वाले होते हैं, यह समतापी नहीं होते हैं। बाकी सैलमेंडर, प्रोटोप्टेरस, लिजार्ड ये भी छिपकली जो होती है, ये भी आपकी समतापी नहीं होती, विषमतापी होती है। सी हॉर्स, डॉग फिश, रैबिट। तो देखिए जो आपके डॉग फिश होते हैं वह मछली है, ये आपकी समतापी नहीं विषमतापी होती है। तो आपके वेल, पीकॉक और बैट जो आपके होते हैं, वेल मछली, मोर और चमगादड़, यह क्या होते हैं? यह आपके होमियोथर्मस या विषम समउष्मी या समतापी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द काउंटर फीदर इन द विंग ऑफ पिजन्स आर कॉल्ड? कबूतर के पंखों की रूपरेखा बनाने वाली पंख कहलाती है
रेट्रिक्सेस, रेमिनेसेस या डाउन फेदर्स या फेलोप्ल्यूस, तो जो आपके कबूतरों की पंखों की जो रूपरेखा बनाने वाली पंख होती है उसे रेमिनेस पंख कहते हैं। यह जो उड़ने में सहायता प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ओनली लिजार्ड दैट इज पॉइजनस इज, एकमात्र विषैली छिपकली कौन है? ड्रैको है, हेलोडर्मा है, हेमीडेक्टाइलस है या कैलोटस है। तो देखिए दुनिया की सबसे विषैली छिपकली हेलोडर्मा होती है। इसका विष आपका यह जो हेलोडर्मा है वह गीला मॉन्स्टर होती है। यह दुनिया की सबसे विषैली छिपकली होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल्स, निम्नलिखित में से कौन अंडे देने वाले स्तनपायी होते हैं? मैंगोस, प्लेटिपस, मूल या वेल। देखिए कौन से ऐसे हैं जो अंडे देने वाले हैं? तो नेवला या बच्चे देते हैं, मूल ये आपके बच्चे देते हैं, वेल ये भी बच्चे देते हैं, और प्लेटिपस जो होते हैं वह अंडे देने वाले स्तनपायी होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हास्ट्रिक बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर? हिस्ट्रिक शाही जो है वह किस गण से संबंधित है? इंसेक्टिवोरा, कार्निवोरा या रोडेंटिया या चिरोप्टेरा। तो जो आपके शाही होता है उसका जो गण होता है वह रोडेंटिया होते हैं। यह कृंतक गण का सदस्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following statements is not true about आर्क्योप्टेरिस? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर्क्योप्टेरिस के बारे में सत्य नहीं है? It has teeth, इनमें दांत होते हैं। Resembled and डायनासोर या डायनासोर जैसा दिखता है। Body size equal to दैट ऑफ द ऑस्ट्रिच, इसका शरीर शुतुरमुर्ग जितना था या प्रेजेंट ऑफ जुरासिक या जुरासिक काल में पाया गया। तो देखिए कौन सा सत्य नहीं है? इसमें दांत होते हैं, ये सही है। डायनासोर जैसा दिखता है, ये भी सही है। और जुरासिक युग में पाया गया, ये भी सही है। लेकिन यह शरीर शुतुरमुर्ग जैसा नहीं दिखता। इसका शरीर जो है वह कौवे जितना बड़ा और पूंछ जो है वह लंबी दिखती है। ये आपका गलत है। कौन सा सत्य नहीं है? सी आपका सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which types of jaw suspension is found in the mammals? स्तनधारियों में किस प्रकार का जबड़ा निलंबन पाया जाता है? आटोस्टाइलिक, होलोस्टाइलिक, क्रैनियोस्टाइलिक या हायोस्टाइलिक। तो जो आपके स्तनधारियों में जो जबड़ा होते हैं वह सस्पेंशन या निलंबन पाया जाता है। किसके कारण? क्रेनियोस्टाइलिक के कारण। यह आपका स्तनधारियों में क्रेनियोस्टाइलिक जबड़ा निलंबन पाया जाता है। तो चलिए देखिए आज का हमारा जो आपका 1 से लेके 60 क्वेश्चन 1998 का जो पेपर था पार्ट 1 में हो गया है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 हम जल्द ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।